वो अकेली स्किल जो सक्सेसफुल मेल्स को अनसक्सेसफुल मेल से अलग करती है, वो उनकी इंटेलिजेंस या फिर लक नहीं होता, वो होता है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ मैनहुड। सी मेरी शुरुआत एक बिलो एवरेज मेल की तरह हुई थी, जो बेयरली अपनी क्लासेस में पास होता था, अपने दोस्तों के साथ बुरी आदतों में फंस गया था और जिंदगी के पहले 18 सालों में मेरी सक्सेस के तो क्या, मेरी एक एवरेज लाइफ जीने के भी चांसेस जीरो थे। और वहां से निकलकर मैं एक टेड स्पीकर बना, हजारों लोगों को मेंटर करा और करोड़ों इंडियंस को ज्यादा प्रोडक्टिव और समझदार बनाया। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मैं एक बहुत स्पेशल इंसान हूं, मैं एकदम आपकी तरह हूं। ये सब मैं इसलिए ही कर पाया बिकॉज मैंने अपने बॉय माइंडसेट से ऑपरेट करना बंद कर दिया। सो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे चल रहे हो या फिर प्रोग्रेस एकदम रुक सी गई है, तो आपको अपने इन 5 लिमिटिंग मेल बिलीफ्स को ओवरकम करना होगा। पहला लिमिटिंग बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो है लो सेल्फ एफिकेसी। आप किस तरह के गोल्स बनाते हो, किस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, कितनी देर काम कर पाते हो और कितना आप गिल्टी फील करते हो जब आप काम करने के बजाय मस्ती करते हो, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है ये बिलीफ कि मैं एक सर्टेन चैलेंज को हैंडल कर सकता हूं। एक इंसान जिसमें हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, वो किसी नई प्रॉब्लम को देखकर बोलता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को कभी हैंडल नहीं किया है, लेकिन गिव मी इनफ टाइम और मैं वो सारी स्किल्स एक्वायर कर लूंगा, सारी नॉलेज एक्वायर कर लूंगा जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जरूरी है और इवेंचुअली मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा। लेकिन जो इंसान ऐसा है जिसमें लो सेल्फ एफिकेसी है, वो बोलेगा कि यार मैंने इस काम को पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, ये काम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है और पहले कभी नहीं किया तो लग रहा है कि ये आगे भी नहीं हो पाएगा। मतलब एक इंसान की रियल एबिलिटी से भी ज्यादा उसके बिलीव्स उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं। और साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से ऐसे सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज कर सकते हो। सेल्फ एफिकेसी का पहला सोर्स होता है प्राइवेट विक्ट्रीज। आपको मैस्कुलिनिटी के बारे में एक बड़ा सच बताता हूं। एक मर्द अपनी नजरों में एक मर्द सिर्फ तभी बनता है जब वो सिर्फ दूसरों के आगे ही नहीं बल्कि अपने आगे यानी अकेले में भी जीत रहा होता है। जब आप बिना किसी को बताए सुबह 5 बजे उठते हो, अगर आपका मन है नहीं है, एनर्जी है नहीं है, फिर भी आप खुद को ड्रैग करके शावर लेने जाते हो, आप बाहर निकलते हो, आप जिम के लिए जाते हो, आप वापस आके कोई बुक रीड करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, आप अपने बिजनेस पे, अपने जॉब के प्रोजेक्ट पर काम करते हो, अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हो। और जब आप ये सारी बातें किसी को नहीं बताते, तब आपके अंदर एक बड़ा चेंज होता है। एंड दिस इज नॉट about just being silent. This is about being silent when you are winning. Because मैंने अपने में, आपके कमेंट्स में और अपने क्लाइंट्स में ये चीज ऑब्जर्व करी है कि हम लड़कों में ना एक खोखलापन होता है, एक काइंड ऑफ एम्प्टीनेस है हमारे अंदर और हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो ही हमें प्यार मिलेगा। हम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, हमेशा सबके लिए काम कर रहे होते हैं। नॉट बिकॉज वी आर नाइस, इसलिए नहीं क्योंकि हम बुद्धू है और हमें सबके लिए बस अपने आप को लुटाते जाना है। हम सीख कर रहे होते हैं वो एक प्रेस को कि कोई ये समझ रहा है कि आई एम बीइंग यूजफुल, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, नॉट बिकॉज आई एम स्टूपिड, बट मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम देखो दैट आई एम वैल्यूएबल टू यू, टू दिस यूनिवर्स, टू दिस वर्ल्ड। बिकॉज दुनिया भर में लड़कों की वैल्यू इसी चीज से नापी जाती है कि आप कितने यूजफुल बन रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, आपने अपनी पीठ के ऊपर कितना ज्यादा बोझा ढोया हुआ है। और लेट्स से अगर आपको अपने बचपन में एज अ मेल ज्यादा प्रेज नहीं मिली थी, आपको एनकरेज नहीं करा गया था जब भी आप मेहनत करते थे, जब भी आप अच्छे मार्क्स लाते थे, और आप सोचते हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मुश्किल से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे प्यार नहीं मिला, फिर भी मुझे किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो एक बच्चे के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि शायद मैंने काम कम किया था, शायद मैं गुड इनफ नहीं बन रहा हूं टू गेट लव फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई सिस्टर, फ्रॉम माई ब्रदर, तो शायद मुझे और काम करना चाहिए, शायद मुझे और इनके लिए हेल्पफुल बनना चाहिए। दिस इज द टिपिकल मेल वुंड कि मैंने इतना काम किया लेकिन फिर भी वो किसी को दिखा ही नहीं। जब एक इंसान के अंदर ये चोट आ जाती है, तब उसका दिमाग उसके काम को जोड़ देता है उसके प्यार की भूख से। फिर वो और ज्यादा काम करता है ये सोचकर कि शायद इवेंचुअली अगर मैंने अच्छा काम किया, अगर मैंने कुछ अच्छी अचीवमेंट ले आया, तो शायद मुझे अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का या फिर अपनी बीवी का प्यार मिल जाएगा। और आपने भी अपनी लाइफ में ये पैटर्न बार बार देखा होगा। जब भी आप में मोटिवेशन होती है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा मेरी एडिक्शंस हो गई, बहुत गंदी आदतें हो गई हैं, आप में बहुत ज्यादा ड्राइव आती है, आप में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा फायर होती है, सो यू स्टार्ट बिल्डिंग। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो, कंसिस्टेंसी लाते हो और आप एक पीक हासिल करते हो। आपकी लाइफ में या तो आपका माइंडसेट अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी बनने लगती है, फिर आपके पैसे बढ़ जाते हैं। जिस भी तरीके से आप अपनी सक्सेस को मेजर करते हो, वो सारे सक्सेस वाले मैट्रिक्स आपको दिखने लग जाते हैं। बट जैसे ही आप पीक करते हो, यू स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल, बिकॉज आपने अपने काम को जोड़ रखा था प्रेस से। तो जैसे ही आप लोगों को बताते हो कि देखो मेरी इनकम बढ़ गई है, या फिर देखो मेरी बॉडी बनती जा रही है, और सामने से आपको दिखता है कि लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, लोगों के मुंह पर स्माइल है,
तो जो आपके अंदर एम्प्टीनेस थी, जो हॉलोनेस थी, वो भर जाती है और आप क्या करते हो, आप वहां से नीचे आने लगते हो बिकॉज जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर माइंडसेट। सोचो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आप अपनी लाइफ में किसी चीज पर मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और आपको एक जीत मिलती है और फिर आप उस जीत को सबके आगे रिवील कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप रिवील करते हो और सामने से प्रेजेस आती हैं, तालियां बजती हैं, आप बोलते हो काम तो हो चुका है, जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा था वो चीज मुझे मिल चुकी है। अब आपके पास वो मोटिवेशन ही नहीं है जो आपको और आगे पुश करे या फिर एटलीस्ट आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मोटिवेटेड रखे। तो आप क्या करते हो, आप अपनी सक्सेस को फेलियर में कन्वर्ट होने देते हो। अपनी साइकोलॉजी ना पता होने की वजह से आपको ये लगता है कि शायद आपको किसी की नजर लग गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप दूसरों को बताते हो बिकॉज आपको उनकी वैलिडेशन चाहिए थी। जैसी आपको उनकी वैलिडेशन मिल जाती है, देयर इज नो अदर इंसेंटिव फॉर यू। इसलिए अपने अंदर बैठे विनर के कानों से मेरी इस बात को सुनो। जब भी आप अपनी लाइफ में जीतो, जब भी आपके घर में ज्यादा पैसे आए, नेवर सेलिब्रेट इट, लेट इट बिकम योर न्यू नॉर्मल। आम लोग मेरी इस एडवाइस पर हंसेंगे, लेकिन आपको ये चीज जरूर समझ आएगी। भूल जा आपको जिसको भी इंप्रेस करना है, जिसको भी कुछ प्रूव करके दिखाना है, और एक पेपर पर आज या कल जो भी आपको 3 से 5 काम पूरे करने हैं, छोटे छोटे 3 से 5 काम, वो लिखो। जब वो काम पूरे हो जाएं, वापस से उस शीट को देखो और उसको इंटरनलाइज करो कि ये सारे वो काम हैं जो आपने किसी और की वैलिडेशन के लिए या फिर अपने किसी बचपन के अधूरे प्यार को पाने के लिए नहीं किया है। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपने किए हैं खुद के लिए, बिना किसी को बताए। जो चीज आपने पहले सोची थी और लिखी थी, अब वो मैजिकली पूरी हो चुकी है। इस मोमेंटम को पहले 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर 3 महीने, इसी तरीके से कंटिन्यू करते चले जाओ। सेल्फ एफिकेसी का दूसरा सोर्स होता है क्रेडिबल प्रेज। हर हाई परफॉर्मिंग मेल की लाइफ में एक ऐसा मर्द जरूर होता है जिसकी एनकरेजमेंट इतनी ज्यादा क्रेडिबल होती है कि उनकी एक बार की तारीफ आपकी सेल्फ इमेज को हमेशा के लिए बदल जाती है। ये मेल हो सकता है आपके पापा, आपका कोई अंकल, आपका कोई कोच, आपका मेंटर, आपका कोई टीचर या फिर कोई और अच्छा दोस्त। हम लड़के इन लोगों की प्रेज के लिए इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि मैं आपको वो एग्जैक्ट डेट्स और लाइंस बता सकता हूं जब जब मुझे अपने पापा, अपने कई दोस्तों, अपने टीचर्स और मेंटर से कोई तारीफ या फिर कोई लाइफ एडवाइस मिली थी। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मेल ब्रेन हायरार्की सेंसिटिव होता है। हमेशा एक मर्द का दिमाग अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करके ये देख रहा होता है कि कौन सा मर्द आसपास ऐसा है जिसको मैं डोमिनेट कर सकता हूं और कौन सा मर्द ऐसा है जो मुझे डोमिनेट कर सकता है। जिस भी मर्द को मैं डोमिनेट कर सकता हूं, मैं उसके रिसोर्सेज ले सकता हूं, और जो मुझे डोमिनेट कर सकता है, मैं उससे प्रोटेक्शन और गाइडेंस ले सकता हूं। एक मेल ब्रेन हमेशा फैसिनेटेड होता है पावर से और अथॉरिटी फिगर से, बिकॉज उसको पता होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्राइसिस आती है, तो मैं एक नाइस गाय के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा सबसे पावरफुल इंसान के पास। सो जब भी कोई ऐसा मर्द जो हायरार्की में आपसे ऊपर होता है वो आपको एनकरेज करता है, तब जो बिलीफ आप खुद की सेल्फ एफिकेसी के लिए होल्ड करके बैठे थे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं काबिल नहीं हूं, आप उस बिलीफ को भूल जाते हो। बिकॉज बाय डेफिनेशन जिस इंसान को आप खुद से बेटर समझते हो, जब आप ये बोल रहे हो कि उसको दुनिया की ज्यादा समझ है, तो जब वो ये बोलेगा कि तुम कर लोगे, मुझे दिख रहा है कि तुम कर लोगे, तो आप मान लेते हो कि हाँ मैं कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई मैस्कुलिन टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस ऐसी भी हैं जिनके बारे में मैं YouTube पर बात नहीं कर सकता, और इसी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने बनाया है बॉय टू मैन प्रोग्राम। ये अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी रूट प्रॉब्लम को फिक्स करता है, यानी आपकी बॉय साइकोलॉजी। अभी तक आपने इतनी सारी बुक्स खरीदी, कोर्सेज लिए, इतनी सारी वीडियोस देखी, लेकिन क्यों कोई भी चीज आपको एक बड़े लेवल पर चेंज नहीं कर पाई? इट इज बिकॉज आपके माइंड की फाउंडेशन ही इतनी वीक है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर उसे एक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाता। और बॉय टू मैन में आप अपने जैसे हजारों और लड़कों के साथ अपने माइंड को एक्शन रेडी बनाना सीखते हो। आप ये सीखते हो कि आपके कंफर्ट, बैड हैबिट्स और प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की वजह क्या है और इन चीजों को ठीक कैसे किया जाता है। इसके साथ ही जो चीज लर्नर्स को अकाउंटेबल रखती है और तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, वो है हमारे लाइव सेशंस। हर महीने हम लाइव Q&A सेशन करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली मेरी हेल्प लेते हो अपनी नॉलेज और थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। इसलिए मैं अपने हर छोटे और बड़े भाई को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी बॉय टू मैन को ज्वाइन करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपका सेकंड लिमिटिंग बिलीफ बोलता है थिंग्स जस्ट हैपन टू मी। आपने मार्टिन सेलिमन के फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। इस एक्सपेरिमेंट में डॉग्स के 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं और उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। पहले ग्रुप के केज की दीवारें छोटी होती हैं, तो जैसे ही इन डॉग्स को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, ये एकदम से कूदकर दूसरी साइड पर चले जाते हैं और खुद को सेफ बना लेते हैं। लेकिन दूसरे ग्रुप के डॉग्स की दीवारें इतनी ऊंची बना दी जाती हैं कि अगर वो ट्राई भी करें
तो भी वो कूद के दूसरे पार ना जा पाए। इन डॉग्स ने बहुत ट्राई करा, लेकिन जब बार बार ट्राई करने के बाद भी वो फेल होते रहे, तब एक पॉइंट के बाद उन्होंने ट्राई करना ही बंद कर दिया और वो बस हेल्पलेस होकर उसी जगह पर बैठकर झटके लेते रहे। बाद में जब रिसर्चर्स ने केज के बैरियर को वापस से इतना नीचे कर दिया ताकि डॉग्स बाहर कूदकर खुद को सेफ बना पाए, तब किसी भी डॉग ने बाहर कूदने की कोशिश तक नहीं करी। वो वही बैठे रहे ये सोचकर कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इस दर्द से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पाऊंगा। इसे साइकोलॉजी में बोला जाता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, और लड़कों में ये चीज बहुत ही यंग एज में डाल दी जाती है। अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली डिस्टेंट या फिर ओवर प्रोटेक्टिव थे, तो आपने उनके बिहेवियर से एक ही चीज सीखी होगी कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, वो कभी खुश होते ही नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थे, तो जब भी आपने उनको बताया होगा कि देखो मेरे स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर मेरी एक एमएनसी में जॉब लग गई है, तब उन्होंने हमेशा ही आपको ये फील कराया होगा कि बेटा हम तो तुमको वैसे भी प्यार करते हैं, जितने भी तुम मार्क्स ले आओ या फिर जो भी तुम अपनी लाइफ में अचीव कर लो, इट डज नॉट मैटर। वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि बेटा आप चाहे जैसे भी हो, हम तो आपको वैसे ही प्यार करते हैं। यानी उनके लिए ये फीलिंग कि मैं एक अच्छा पेरेंट हूं, इस फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दैट्स हाउ सेल्फिश दे आर। इवन अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली डिस्टेंट थे, आप उनसे ज्यादा बात नहीं करते थे, तब भी आपने ये नोटिस करा होगा कि जब भी आप उनको बताते हो कि आपने कुछ लाइफ में अचीव करा है, आपकी अचीवमेंट उनके कानों में कभी जाती ही नहीं थी, और वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि तुम तो और ज्यादा बेटर कर सकते हो। इससे एक बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि उसके आगे दीवारें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, और वो चाहे जितना भी एफर्ट लगा ले, जितनी भी मेहनत कर ले, वो हेल्पलेस डॉग की तरह एक सेफ और हैप्पी प्लेस तक पहुंच ही नहीं सकता। स्कूल में भी बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है कि अथॉरिटी विल टेल यू एवरीथिंग। वो आपको बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कब आपने खाना खाना है, कब आपने उठ के घर जाना है, क्या पहनना है। और इससे एक यंग लड़के के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि मेरी जजमेंट तो मैटर ही नहीं करती है, और वो वेट करने लगता है कि कोई उसकी लाइफ में आएगा और उसको बताएगा कि उसको क्या करना चाहिए। यंग लड़के बड़े होने के बाद भी वेट कर रहे होते हैं कि कोई उनकी लाइफ में आएगा और उनको सिखाएगा कि दुनिया कैसे काम करती है, अमीर कैसे होते हैं, खुद की घर में, खुद की लाइफ में हर चीज को ठीक कैसे करते हैं। वो वेट करता है कि कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आए, उससे पहले उसका कोई एक्शन ही नहीं होता। यू ऑलवेज वेट कि कोई आए, कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम हो, कुछ इमरजेंसी आए, एंड देन यू स्टार्ट टू एक्ट। और अगर आप इतने अनलकी हो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है और कोई मेंटर नहीं आता है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा बंदा नहीं आता जो आपको हिला के आपकी नींद को खोल सके, तो आप अपनी मीडियोकर और मिजरेबल लाइफ के ही यूज्ड टू हो जाते हो। शुरुआत में जो मोटिवेशन अपने घर की प्रॉब्लम्स को देखकर, अपने माँ बाप की सफरिंग को देखकर आपको आ रही होती है, वो मोटिवेशन भी चली जाती है, बिकॉज आप खुद से ये बोलने लगते हो कि यार जब भी मैं इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, जब भी मैं इस सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश करता हूं, अपने माँ बाप की लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करता हूं, तब मेरे माँ बाप ही मुझे रोक देते हैं। तो आई फील हेल्पलेस। ये लोग खुद चेंज नहीं होना चाहते, तो मैं चेंज लाऊं कैसे? जब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते, तब आपके दिमाग का कंट्रोल सेंटर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक होने लग जाता है। आप ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि कौन सा काम करना कितना सेफ है, और फिर बिना परमिशन के कोई भी काम करना आपको अनसेफ लगने लगता है। अपने इस लिमिटिंग बिलीफ को ओवरकम करने के लिए ये चीज समझो कि लर्न हेल्पलेसनेस एक पास्ट बेस्ड पैटर्न होता है जो आपके फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी तरीके से हम खुद को अपने पास्ट और फ्यूचर से हटा पाए और खुद को प्रेजेंट में ला पाए, तो हम अपने परफॉर्मेंस के सारे बैरियर्स को तोड़ पाएंगे और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है उसको अचीव कर पाएंगे। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है, वो होती है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। युद्ध के समय पर भी जिस स्टेट में अर्जुन होते हैं, वो स्टेट लर्न्ड हेल्पलेसनेस ही होती है। वो कृष्ण को बोल रहे होते हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा गला सूख रहा है और मेरे हाथ से धनुष फिसलता चला जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी काम करूंगा वो काम गलत ही होगा। सो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि तुम इस सिचुएशन में फंस चुके हो, और इस सिचुएशन में एक्ट करने के लिए डिटैच होने के वो दो तरीके बताते हैं। सबसे पहले अपने काम को फल की इच्छा से अलग कर दो। दूसरा तरीका, अपनी इच्छा मुताबिक नहीं बल्कि अपने धर्म मुताबिक काम करो। बिकॉज अर्जुन फंसे होते हैं फैमिली जजमेंट में और सोशल कॉन्सिक्वेंस में। वो सोच रहे होते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो कृष्ण उनको ये बोलते हैं कि तुम इन सारी संसारिक चीजों में फंसे रहने के बजाय तुम ये क्वेश्चन करो कि मेरी ड्यूटी क्या है, एंड जस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज नीडेड टू बी डन। जो आपकी नीड है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो बजाय अपनी वांट के अकॉर्डिंग, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग काम करने के, तो जो भी आप काम करते हो
वो बेस्ट काम होता है, बिकॉज वहां पर आपको किसी की भी परमिशन नहीं लेनी होती और वहां पर आपका पास्ट या फिर फ्यूचर इन्वॉल्व नहीं होता। आप बस प्रेजेंट की प्रॉब्लम को देखते हो और आप उस प्रॉब्लम पर रिस्पॉन्ड करते हो। थर्ड लिमिटिंग बिलीफ, दे आर रिच बट आई एम मोर मॉरल। सी, जब जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने दुनिया को क्वेश्चन करना शुरू करा, तब उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करा कि गुड और इवल, अच्छाई और बुराई क्या होती है। उन्होंने सीधा ये क्वेश्चन करा कि ये गुड और इवल के आइडियाज आते कहां से हैं और ये आइडियाज बनाए किसने। उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एंशिएंट ग्रीक, रोमन, नोबल और वॉरियर सोसाइटीज को, और उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि इन सोसाइटीज में गुड का मतलब होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, वेल्दी और केपेबल ऑफ एक्शन, जबकि बैड का मतलब होता है वीक, पावरलेस, पुअर एंड इनकेपेबल ऑफ एक्शन। इन सोसाइटीज में स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने का कोई गिल्ट नहीं था और वीक होने में कोई अच्छाई नहीं थी। इससे नीचे ने बोला मास्टर मोरालिटी। लेकिन जब ये वीक और पावरलेस लोग बड़े बड़े ग्रुप्स में साथ मिलते हैं और इनके अंदर भी पावरफुल और अमीर बनने की इच्छा होती है, लेकिन ये अपनी उस इच्छा पर कोई एक्शन नहीं ले पाते, तब इनके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट होती है। और वो इस टेंशन, इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को दो ही तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। या तो वो खुद अपनी डिजायर पर एक्शन लेकर खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन 2, वो सीधा ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना ही गलत होता है। ये बोलने के बजाय कि मुझे अमीर लोगों को देखकर जलन होती है, ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अमीर लोग तो होते ही करप्ट और इमोरल हैं। जिन क्वालिटीज को गुड माना जाता था उन्हें ये लोग लालच और चीटिंग बोलने लगते हैं, और जिन क्वालिटीज को बैड माना जाता था उन्हें ये लोग सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और प्योरिटी बोलने लगते हैं। इसे नीचे बोलते हैं द स्लेव मोरालिटी। और ये हमारे अंदर तब बनती है जब हम अपनी डिजायर पर एक्चुअल में बाहर जाकर एक्शन लेने के बजाय हम अपनी डिजायर को अपने ही अंदर रखते हैं और वो डिजायर अंदर पड़े पड़े सड़ने लगती है। अपने इस लिमिटिंग बिलीफ को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर जाओ और अपनी वीकनेस को डायग्नोस करो। खुद से एक क्वेश्चन करो कि मेरे अंदर वो क्या चीज है जो मुझे छोटी, डरपोक और कमजोर बनाती है। मुझे खुद की किन क्वालिटीज को ओवरकम करने की जरूरत है। अपनी सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स की वैल्यूज बोरो करने के बजाय क्रिएट योर ओन वैल्यूज। कॉन्शियसली ये डिसाइड करो कि आपके लिए क्या मायने रखता है और आप अपनी नजर में पावर को कैसे देखते हो। क्या आपके लिए पावर है पैसा, रिलेशनशिप्स, हेल्थ या फिर इन्फ्लुएंस? खुद को इतना ताकतवर बना लो कि आपको अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए खुद से इस तरीके से झूठ ना बोलना पड़े। फोर्थ लिमिटिंग बिलीफ, माय एनवायरनमेंट इज होल्डिंग मी बैक। देखो, ह्यूमंस फिक्स्ड मशीन्स की तरह नहीं होते। वी आर मोर लाइक अडैप्टिव सिस्टम्स जो खुद को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है बेस्ड ऑन व्हाट वी एक्सपीरियंस, व्हाट वी फोकस ऑन एंड व्हाट वी रिपीट। जैसे एक पौधा जो अनउपजाऊ मिट्टी में ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन हम इंसान एग्जैक्टली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, बिकॉज हम सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के अंदर नहीं रहते, बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट भी करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक घर में 2 लोग रह सकते हैं, दोनों का सेम जेंडर है, सिमिलर एज है, लेकिन एक बंदे का एक्सपीरियंस दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। एक बंदा बोल सकता है कि मैं इस घर में बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करता हूं, कोई भी यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं अपने मन की नहीं कर सकता और अपने सपनों को चेज नहीं कर सकता। जबकि दूसरा बंदा ये बोलता है कि हाँ, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, बट मैं इन डिसएडवांटेजेस को अपनी मोटिवेशन की तरह देखता हूं। इसी से हमें ये चीज पता लगती है कि हमारा एनवायरनमेंट सीधा हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट पहले हमारे मन में एंटर करता है और फिर वो बॉडी में आता है। देखो, दिमाग का काम आपको खुशी देना और सक्सेस देना नहीं होता। दिमाग का काम बस ये होता है कि वो आपको सरवाइव करने में मदद करे। तो दिमाग हमेशा ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि आगे क्या होगा, मुझे क्या करने की जरूरत है, वो हमेशा ही प्रिडिक्ट कर रहा होता है। तो जाने अनजाने में जो बिलीफ्स और एक्शंस हमारे बचपन में काम करे थे हमारे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए, हम उन्हें अपने एडल्टहुड में भी कैरी कर लाते हैं। और इसी चीज को चेंज करने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा दिमाग अपडेट होता है थ्रू प्रिडिक्शन एरर। यानी दिमाग हमेशा ही प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर उसकी प्रिडिक्शन में कोई एरर आ जाए तो दिमाग को खुद को अपडेट करना पड़ता है। अब अगर आप ये बोलो कि आपने ये देखा है कि जब भी आप कोई काम करने की कोशिश करते हो आप हमेशा ही उसमें फेल हो जाते हो, तो दिमाग इसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर आप फिर से ट्राई करते हो और अगर आप फिर से फेल हो जाते हो तो दिमाग में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो और आप बाय चांस सक्सीड कर लेते हो तो दिमाग बोलता है आई प्रिडिक्टेड समथिंग रॉन्ग, देयर इज अ प्रिडिक्शन एरर इन द ब्रेन। और दिमाग इसी वजह से खुद को अपडेट करता है। तो खुद के इस बिलीफ को चेंज करने के लिए कि मेरा एनवायरनमेंट मुझे रोक रहा है या फिर मेरी फ्री विल उतनी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को बाहर जाके चेंज कर पाऊं, आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्यूमुलेट टाइनी विंस। आपको अपने काम को इतना ज्यादा छोटा बना देना है, अपने बड़े बड़े टास्क को इतना छोटा, इतना डाइजेस्टिबल, इतना मैनेजेबल बना देना है कि जब आप उसे कंप्लीट करो दिमाग बोले कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंड यू फोर्स योर ब्रेन टू चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर यह बोलने के बजाय कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर लूंगा,
आप बस ये बोलो कि मैं अगले 5 मिनट अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, मैं 5 पेजेस रीड करूंगा, मैं 10 पुशअप्स करूंगा, या फिर मैं बस जिम जाऊंगा, मैं बस एक नई वेबसाइट के बारे में रिसर्च करूंगा। नथिंग बिग, जस्ट अ स्मॉल प्रूफ कि जो भी आप बोलते हो आप अपने वर्ड पर एक्ट करते हो। जो भी आपके दिमाग में आया आप उसे बोलते हो और वो चीज सच हो जाती है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन को बस खुद को कन्विंस करके अपने आगे एफर्मेशंस बोल के चेंज नहीं कर सकते। आप खुद की इंटरप्रिटेशन को चेंज करते हो बाय बिकमिंग एविडेंस योरसेल्फ। आपका नर्वस सिस्टम सिर्फ डेटा में बिलीव करता है, तो उसे रोज छोटा और नॉन नेगोशिएबल डेटा दो, उसको बस प्रूफ दो। यही तरीका होता है एक ट्रैप्ड माइंड को एक बिल्डर माइंड में कन्वर्ट करने का। फिफ्थ लिमिटिंग बिलीफ है द राइट पैथ शुड फील क्लियरर देन दिस। ज्यादातर लोग इसी बिलीफ के साथ बड़े होते हैं कि अगर कोई चीज एक्चुअल में मेरे लिए बनी है तो आई शुड फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूं एंड आई एम मेंट टू बी इन दैट रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप में कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए और वो बहुत ज्यादा स्मूथ फील होना चाहिए। बट दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स अजम्पशन। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है और वो सीखते सीखते 3-4 बार गिर जाता है, तब वो ये नहीं बोलता कि जस्ट बिकॉज मेरी साइकिल लर्न करने की जर्नी में इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, इतना ज्यादा मुश्किल फील हो रहा है, तो शायद इसका मतलब यही है कि मैं साइकिल चलाने के लिए नहीं बना। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका हैंडल कांपेगा, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप शायद उससे गिर भी सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि आपको चोट भी लग सकती है। लेकिन एक एडल्ट बनते बनते हम ये चीज भूल जाते हैं कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट स्किल सीख रहे होते हैं, जब भी हम सक्सेस की जर्नी में होते हैं, इट ऑलवेज फील्स मेसी। जैसे अगर आपके पार्टनर के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई हैं, आपको उनमें बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन आप खुद उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो, आप खुद उस लेवल पर नहीं हो, तो जब आप उस इंसान को डेट भी करोगे, जब वो सामने बैठा होगा, वो आपकी हर चीज को टिक कर रहा है, वो आपका ड्रीम पार्टनर है बेसिकली, तब भी आप अपने चांसेस को रुइन कर लोगे, आप खुद को सेल्फ सैबोटाज करोगे और आप फिर भी वहां पर कुछ कमी निकाल दोगे। व्हाई? बिकॉज यू आर इंटिमिडेटेड। आप खुद रेडी नहीं हो। अगर आप हमेशा से ये चाहते थे कि आपको और ज्यादा सक्सेस मिले, आपको और ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिले, लेकिन जैसी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप सबके आगे स्टेज पर खड़े होकर अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो, लोग आपको प्रेस करेंगे और आप नोटिस में आओगे, तब आप देखते हो कि यार इसके लिए तो पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, दूसरे लोगों से कंपीट करना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों आपको स्टेज पर चढ़ने दिया जाए, तो आप सोचते हो कि नहीं यार फिर नहीं करूंगा मैं, बिकॉज इफ इट वॉज मेंट फॉर मी, तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ होता और नेचुरल फील होता। बट एज अ मैन यू शुड नो दिस, सक्सेस ऑलवेज फील्स मेसी। सक्सेस को देख के कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इट बिलोंग्स टू यू, आपको हमेशा ही उसको छीन के लाना पड़ता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को ये नहीं बोला डू व्हाट फील्स इजी, जो भी तुम्हारा मन है वो करो। उन्होंने इसके बजाय ये बोला इट इज बेटर टू परफॉर्म योर धर्मा इम्परफेक्टली देन टू परफॉर्म समवन एल्सेस धर्मा परफेक्टली। बिकॉज अगर आपका काम है तो उसमें स्ट्रगल तो होगी, बट ये वो काम होगा जो आपको आपके पास लेकर जाता है। इट मेक्स यू मोर ऑफ यू। तो अगर आप ये क्वेश्चन करो कि सौरभ फिर कैसे हम ये पता करें कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, मैं गलत चीज में अपना टाइम वेस्ट ना कर दूं और जो मैं मेहनत कर रहा हूं मेरे को अभी रिजल्ट नहीं मिला, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं, कैसे ये पता करें? सिंपल है, अगर कोई भी काम ऐसा है जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है और आपको एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल एक्सपैंड करता है, तो वो सही काम है। आपको उस काम को करते हुए ये फील हो रहा होता है कि अगर मैंने इस काम को छोड़ दिया तो मैं खुद को ही धोखा दूंगा। इसी तरीके से अपनी मैस्कुलिन नेचर को और समझने के लिए और हमारी प्राइवेट कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।